मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली शराब के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले इन 7 लोगों में से एक थे अनिल केथवास, जो ड्राइवरी का काम करते थे। अनिल केथवास तलाकशुदा थे और अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। अनिल केथवास के बड़े भाई पिछले 2 साल से लकवे के शिकार है। वह किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। मृतक अनिल की भाभी घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। अनिल जो भी कमाई करता था उससे उनका परिवार चलाने में काफी मदद मिलती थी। अनिल अपने लकवाग्रस्त भाई की पूरी चिंता करता था। वह उन्हें समय समय पर अस्पताल भी ले जाया करता था। अनिल की भाभी कलावती बताती है कि उस दिन अनिल शराब पीकर आए थे और आकर सो गए। वह बिना खाना खाए सो गए थे। रात के 3 बजे उन्हें उल्टियां होने लगी और दिखना बंद हो गया। अनिल ने बताया कि उन्हें दिख नहीं रहा है। हमें लगा कि उन्हें सामान्य तौर पर ऐसा हो रहा होगा। सुबह 6 बजे उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की बड़ी भाभी राधा भाई ने बताया कि अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। 2 साल से मेरे पति के कारण मैंने भी काम छोड़ दिया है। इनका अभी तक बीपीएल कूपन भी नहीं बना। कोई भी मंत्री या विधायक इन लोगों को सूद लेने नहीं पहुंचा। अंतिम संस्कार की भी कोई राशि नहीं मिली। आश्वासन दिया है कि वहां से राशि मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंतिम संस्कार के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा। सर, मैं भी छुट्टी मजदूरी करती हूँ, बंगले पे झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। वो शुरू से मेरे साथ ही रहे। वो ड्राइवर थे, कभी इसके घर कर लिया, कभी उसके ट्रक पे चल लिया, ऐसे करते थे। छुट्टा काम करते थे। सर, वो शराब पी के आए थे और आके सो गए। हमने कहा खाना खा लो, बोलते नहीं खाऊंगा। वो सो गए थे। फिर उन्हें 3 बजे रात मतलब उल्टियाँ हुई। 3 बजे रात से उन्हें दिखना बंद हो गया। तो बोलते मुझे दिख नहीं रहा है। तो फिर हमने सोचा ये ऐसे ही करते हैं, उल्टियाँ भी ऐसे ही कर रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्थिति कहाँ बिगड़ी? सर, अस्पताल लेते यहाँ बैठे रही है बहुत देर तक। यहाँ पूछा मेरे लड़के ने कि काका क्या हो रहा है, काका क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा है। तब मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये करते रहिए। फिर मैंने रात में अपना खाना खाया, तो बोले मैंने रात में खाना नहीं खाया। तो आप खाने को कोशिश करा। मेरी बड़ी भाभी अभी तो कुछ ही नहीं मिली साहब। अभी 2 साल तो इनको भी हो गया। इनका मेरे भी काम छोड़ दिया, इनके पीछे इनको संभालना पड़ता मेरे को। अब इनको मैं बाहर काम छोड़ दिया, अब इनको भी संभालना। इनको कौन संभालेगा? लड़का भी संभालता, छोटा है। भाई था, देवर वो देवर थे। अभी तो कुछ भी नहीं। सर, हमारा तो यहाँ तक बीपीएल कूपन भी नहीं है। हमारा बीपीएल कूपन नहीं है सर। सब आश्वासन देके चले। मंत्री तो कोई नहीं है, छोटे अध्यक्ष है, जैसे अनिल शर्मा जी हैं। इधर टोनू भैया जी आए थे। पार्षद नहीं सर, वो नहीं आया। कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई राशि नहीं मिली सर। आश्वासन दिया था कि वहाँ से राशि मिलेगी, मगर हमें कुछ नहीं मिला। तो अंतिम संस्कार के लिए आप लोगों ने क्या किया था? सर, हमारे घर से लगा, हमने कर्ज लिया और उठाया। मतलब अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे आपको? नहीं थे सर हमारे पास, क्योंकि अभी 3 महीने पहले तो हमने हमारे ससुर का करा, तो अभी कहाँ से ले आएंगे? कर्जा ही उठा के करेंगे ना। सर, उनका सपोर्ट तो बहुत था। वो थे छोटे, लेकिन जिम्मेदारी निभाते थे। बड़े भैया मेरे पापा जैसे कि वो पैरालाइज है, तो वो उनको संभालना करना, टोटल हॉस्पिटल ले जाना। अगर हम लोग कहीं ले जाते भी थे तो वो उनका ही सपोर्ट था, क्योंकि इतना समझदार यहाँ कोई थे नहीं फैमिली में हमारे। सिर्फ बड़े वो मतलब वो छोटे थे लेकिन समझदार थे, और घर खर्चा चलाना, सभी को संभालना, पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी निभाते थे सर वो। तो मतलब उनके जाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं। आश्वासन देने आते हैं, लेकिन कोई सहायता तो कुछ भी नहीं मिली। नहीं आए। नहीं, अंतिम संस्कार के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला है सर। टोटल खर्चा घर से दिया जी, कर्ज लेके किया है, क्योंकि 3 महीने पहले मेरे दादाजी की डेट हुई थी, तो मेरे दादाजी के उसमें सब चला गया जो भी था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था सर, आपको भी पता है। और लॉकडाउन के बाद ये सब इतना बड़ा काम सर बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ सर। सरकार से बस जो भी हो सर, सबसे मेन तो ये है कि जितनी भी दारू है, ये अवैध जो भी चीज़ें जिससे ये सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ बंद हो। ये दारू तो बिल्कुल मतलब शराब नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए सर। कई परिवार खत्म हुए हैं। हमारा हुआ है, कल को किसी और का भी हो सकता है सर। मांग तो सर जो भी उनसे हो सके। हमारी स्थिति देख लीजिए सर, पाल डाल के पूरे घर में ऐसी स्थिति से रहते थे कि पूरा पानी गिरता है पूरे घर में। घर भी सही से बने हुए नहीं है, पूरा पानी, छत नहीं है, ऊपर पानी गिरता है, पूरे पाल डाल के रहते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है सर। और ऐसी स्थिति में मेरे अंकल का इस समय पे चले जाना बहुत दुख की बात है सर। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।